इसमें से पहला है इकोटोन और दूसरा है कोर प्रभाव। इनसे जो है प्रीलिम्स में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर इस अध्याय की बात करें तो इस अध्याय का नाम है बायोम और जैवमंडल। जैवमंडल तो इसके पहले का एक जो लेक्चर है वो अपलोड कर दिया है, अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप देख सकते हो। आज हम लोग इकोटोन और कोर प्रभाव के बारे में बात करेंगे। इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते ही बनते हैं 100%, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो अगर हम इकोटोन की बात करें तो इसको हिंदी में कहते हैं संक्रमिका। संक्रमिका भाई क्या होती है संक्रमिका? देखिए, संक्रमिका जानने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ आप करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं और बेहतर करने की कोशिश कर सकूं। शुरू करते हैं। संक्रमिका क्या है? देखिए, जब भी दो पारिस्थितिकी तंत्र जो है जहाँ पे मिलते हैं उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? उस क्षेत्र को कहते हैं संक्रमिका। एग्जाम्पल के माध्यम से या डायग्राम बना के समझते हैं। देखिए, मान लीजिए ये एक पारिस्थितिकी तंत्र ये है और दूसरा जो है ये है, ये बी है। इसको हम कह सकते हैं, ए को कह सकते हैं घास का मैदान और बी को हम कह सकते हैं वन क्षेत्र कह लेते हैं। चलिए, वन क्षेत्र। ठीक, अब दोनों कहाँ पे मिलेंगे? दोनों इस एरिया में मिलेंगे। ठीक, तो इसी एरिया को हम जानते हैं किस नाम से? संक्रमिका के नाम से। बहुत सिंपल है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, संक्रमिका के नाम से। तो यही है संक्रमिका, जिसको हम ऐसे समझते हैं कि जहाँ पे दो पारिस्थितिकी तंत्र मिलते हैं उस क्षेत्र को संक्रमिका कहते हैं। अच्छा, संक्रमिका तो हो गया। चलो अब संक्रमिका की विशेषताओं की बात करें। संक्रमिका की विशेषताएं क्या हैं? विशेषताएं, संक्रमिका की विशेषताएं क्या हैं? तो नंबर 1 तो यही हो गया इसकी विशेषता कि ये उस जगह पे बनता है जहाँ पे दो पारिस्थितिकी तंत्र मिलते हैं। दो पारिस्थितिकी तंत्र का मिलन होता है, उस क्षेत्र को हम संक्रमिका कह सकते हैं। सेकंड नंबर पे इसकी विशेषता क्या है? देखिए, इकोटोन जो होता है, इकोटोन को हिंदी में संक्रमिका ही कहते हैं। तो इकोटोन में कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं, कुछ ऐसे जीव जो है वो पाए जाते हैं जो कि ना तो घास के मैदान में पाए जाएंगे, और ना ही वन क्षेत्र में पाए जाएंगे। मतलब ये जीव जो है वो केवल इकोटोन में ही पाए जाएंगे। ओके, तो ये भी एक विशेषता है। थर्ड नंबर पे इसकी विशेषता की बात करें, अगर तीसरी इसकी विशेषता की बात करें तो देखिए, इकोटोन जो होता है वो बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि बड़े इकोटोन में क्या है? जंगल और रेगिस्तान, दोनों बहुत बड़े पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। ओके, इसी तरह अगर छोटे इकोटोन की बात करें तो हम ये वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं, घास का मैदान और वन क्षेत्र। इनको हम छोटे इकोटोन में डिवाइड कर सकते हैं। एक डायग्राम बना लेते हैं, उसके माध्यम से हम समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं, मेरी आर्ट तो अच्छी नहीं है बहुत ज़्यादा, एक मान लेते हैं ये और ये, इसको हम कह सकते हैं स्थलीय परितंत्र। स्थलीय परितंत्र, और इसको हम संज्ञा दे सकते हैं जलीय परितंत्र की। जलीय परितंत्र की। अब जो है यहाँ पे भाई पेड़ वेड़ भी लगा देते हैं, वैसे पेड़ तो ग्रीन कलर का होता है, और यहाँ पे जलीय परितंत्र है तो यहाँ मछली उछली बना देते हैं। मेरी मछली अच्छी नहीं है बट काम चला लो अब। ओके, अब क्या होगा? अब इन दोनों का जो बीच का एरिया है, ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है, ये क्या है? संक्रमिका है। ये क्या है? संक्रमिका है, जिसको इकोटोन कहते हैं। तो ये था एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। मैं थोड़ा जूम इन करके दिखा देता हूँ, जूम आउट करके। देखिए, वन क्षेत्र, घास का मैदान, वन क्षेत्र जहाँ पे मतलब दो परितंत्र जहाँ पे मिलते हैं उसको संक्रमिका कहते हैं। संक्रमिका की विशेषताएं क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र का मिलन होता है यहाँ पे, और संक्रमिका को हिंदी में इकोटोन कहते हैं, जो कि ऐसे जीव होते हैं,
इसमें, जो कि ना तो घास के मैदान में पाए जाएंगे, मतलब दोनों परितंत्रों में जो जीव नहीं पाए जाते हैं, हो सकता है वो संक्रमण क्षेत्र में पाए जाते हैं। इकोटोन छोटा और बड़ा भी हो सकता है, और ये रहा एक डायग्राम जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं संक्रमिका को। ओके, अब एक दूसरा टॉपिक है हमारे पास जिसको कहते हैं कोर प्रभाव। कोर प्रभाव, देखिए कोर प्रभाव क्या होता है, ये संक्रमिका से थोड़ा सा अपडेट कर लो इसको, तो आप कोर प्रभाव को समझ जाओगे। देखिए संक्रमिका में हो सकता है कि जैव विविधता कम हो, लेकिन जो कोर प्रभाव होता है यहाँ पे नंबर 1 की जैव विविधता बहुत ज़्यादा होती है। जैव विविधता बहुत ज़्यादा होती है, और जहाँ पे इसमें भी सेम वैसे ही कि जहाँ पे जो दो परितंत्र आपस में मिलते हैं उसको हम कोर प्रभाव की संज्ञा दे सकते हैं। लेकिन जो है यहाँ पे जैव विविधता बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। उदाहरण के लिए, उदाहरण अगर हम बात करें इसके, तो नंबर 1 एग्जाम्पल ले सकते हैं, नदी का तट और घास का मैदान। नंबर 2 एग्जाम्पल, जहाँ पे पर्वत और मैदान मिलते हैं उसके बीच में एक घाटी बनती है, उसको हम कोर प्रभाव की संज्ञा दे सकते हैं। तीसरे नंबर पे जंगलों के अंतिम बिंदु, जहाँ पे जंगल खत्म होते हैं। और 4 नंबर एग्जाम्पल पे एस्चुरी। एस्चुरी को क्या कहते हैं, ज्वार नदमुख। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं ज्वार नदमुख। अभी क्या होता है ज्वार नदमुख, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ओके, तो ये होता है कोर प्रभाव। जैसे कि मान लीजिए इस परितंत्र में, ये ए नाम का परितंत्र है, यहाँ पे 3 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, और ये बी नाम का परितंत्र है, यहाँ पे भी 3 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं गाइस, हाँ, तो यहाँ पे भी 3 तरह की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो ये जो कोर प्रभाव वाला एरिया होगा, यहाँ पे 9 प्रजातियाँ पाई जाएंगी। कितनी प्रजातियाँ पाई जाएंगी, यहाँ पे 9 प्रजातियाँ पाई जाएंगी, क्योंकि कुछ प्रजातियाँ जो हैं वो कोर प्रभाव वाले क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। ये परितंत्र ए में 3 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, परितंत्र बी में 3 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, लेकिन कोर प्रभाव वाला एरिया जो होता है उसमें 9 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। मतलब ये चीज़ दर्शाती है कि यहाँ पे जैव विविधता बहुत ज़्यादा होती है। जैव विविधता जो है, बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। ओके, और यहाँ पे जो ये विशेषता है कोर प्रभाव की, अगर कोर प्रभाव में सेकंड विशेषता की बात करें, इसकी जो सेकंड विशेषता है, एबिलिटी है, नंबर 1 तो इसकी जैव विविधता बहुत ज़्यादा होती है। नंबर 2 पे है कि यहाँ पे सूक्ष्म जलवायु का भी निर्माण होता है, सूक्ष्म जलवायु निर्माण होता है। नंबर 3 पे इसकी विशेषता की बात करें तो यहाँ पे प्रकाश की उपलब्धता बहुत ज़्यादा होती है, प्रकाश की उपलब्धता बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे जल होता है, यहाँ पे जल भी होता है अच्छी खासी मात्रा में। यहाँ पे आर्द्रता होती है, यहाँ पे तापमान बेहतर होता है। तब जब ऐसी सारी कंडीशंस बनेंगी, यहाँ पे प्रकाश की उपलब्धता के कारण फोटोसिंथेसिस भी होता है, फोटोसिंथेसिस भी बहुत ज़्यादा होता है, प्रकाश संश्लेषण भी बहुत होता है। तो इस प्रकार से जब हम देखेंगे तो यहाँ पे जैव विविधता जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे चलते हैं, एग्जाम्पल कुछ और इसके देख लेते हैं। जैसे मैंग्रोव, एक एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं कोर प्रभाव का। जैसे हो गया मैंग्रोव। मैंग्रोव जो है वो भूमि और समुद्र का मिलन स्थल है। भूमि और समुद्र परितंत्र का मिलन स्थल जो है वो क्या होता है, मैंग्रोव। तो यहाँ पर भी जो है बहुत ज़्यादा जैव विविधता या बहुत ज़्यादा ऐसी परिस्थितियाँ पाई जाती हैं जहाँ पे जीवन जो है वो बहुत आसानी से, बहुत अनुकूलित अवस्थाओं में जिंदा रह सकता है। तो इसी चीज़ को हम कोर प्रभाव के नाम से जानते हैं। ओके गाइज, तो ये 2 टॉपिक इस लेक्चर में बस यही 2 टॉपिक बात करनी थी, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है अच्छे से तो थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब करो।